Good morning, everyone. Let's begin with our discussion. And today's topic is logarithmic properties. आज हम log फंक्शन के बारे में बात करेंगे. देखिए, मैं फंक्शन के बारे में आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू पहले ही दे चुका हूं. हर फंक्शन एक समान नहीं, हर फंक्शन एक जैसा नहीं, हर जगह y और x का कोरिलेशन या y और x के बीच में जो रिलेशन है वो सेम नहीं. बिकॉज फंक्शन के अंदर द क्वांटिटीज, हाउ द क्वांटिटीज आर चेंजिंग, ठीक है, किसी फंक्शन के अंदर वो डिपेंड करेगा किस तरह का फंक्शन लिया गया है. अब ये है लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज, यानी किस फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं. ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है लॉग फंक्शन के बारे में. तो हम लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज क्यों पढ़ते हैं? बिकॉज सी मैं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं तो बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन नहीं है, बट साथ ही साथ मैथमेटिकल टूल का बहुत सारे एस्पेक्ट का बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन नहीं है. ठीक है, मैं 45 क्वेश्चन नीट के उठा के देखूं, मेंस के 30 क्वेश्चन उठा के देखूं, ठीक है, तो आप उस पॉइंट पे ये समझ पाएंगे कि वहां पर शायद इतनी मैथमेटिकल पॉइंट, हर एक आइडेंटिटी की जरूरत ना हो, बट किसकी है किसकी नहीं, यही तो प्रोबेबिलिटी वाली बात है ना भाई. यही तो एग्जाम का कंसर्न है. इसीलिए किसी का पढ़ा हुआ काम आ जाता है, किसी का नहीं आता है, बिकॉज वो हर एक चीज पे फोकस ना करके सिर्फ क्या इंपॉर्टेंट है, वो किस बुक में किस बंदे के मुंह से सुन रखा है, कहीं नाम सुन रखा है, 4 लोगों के मुंह से वो टॉपिक इधर उधर घूमते हुए सुना है, तो अच्छा ये भी है. ऐसे तुक्के मार के पढ़ाई नहीं होती भाई ना. तो लॉगरिथमिक में लॉग प्रॉपर्टी यानी लॉग फंक्शन पे बात होगी. अब क्योंकि हर फंक्शन का बिहेवियर, हर फंक्शन का रिलेशन अलग है, कुछ लीनियर होते हैं, कुछ क्वाड्रेटिक होते हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक होते हैं, कुछ एक्सपोनेंशियल होते हैं, वैसे ही कुछ लॉगरिथमिक होते हैं कि वो y और x आपस में किस तरह से रिलेटेड हैं. तो y इज इक्वल टू मान लीजिए log x, और यहाँ पे एक और चीज मैटर करती है जिसको हम बोलते हैं बेस. तो वही सेम, अच्छा ये हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट में और ज्यादा प्रोमिनेंट तरीके से बात करते हैं प्रॉपर्टीज लेते टाइम, बट मेरा ये कहना है सिंपल अभी इस पॉइंट पर, ठीक है, कि जब आप इस फंक्शन को ले रहे हैं y इज इक्वल टू log x टू द बेस b, तो अभी आप इसको ऐसा समझ के चलें कि जैसे आपने अभी तक प्रॉपर्टीज साइन वाले में याद है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी, वैसे लॉग फंक्शन भी पढ़ रहे हो. आइडेंटिटीज लो धड़ाधड़, वैसे याद करते आगे बढ़ते चलो. हाँ, जहां जरूरत पड़ेगी एग्जांपल लेने की वो आप खुद ही देख लेते हैं, मेरा मन नहीं मानता मैं कंसिडर करता हूं. चलिए, तो व्हाट आर द लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज. फिर से कह रहा हूं, लॉग एक फंक्शन की तरह है, वैसे ही ट्रीट करिए. तो सबसे पहला पॉइंट है, लॉग इस तरह से लिखा जाता है. ये फंक्शन डिनोट करने का तरीका है. इसमें ये है मेरा आउटपुट और ये जो है ये मेरा इनपुट है. ये जो है ये मेरा बेस है. कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी होते हैं इनके ऊपर, बट वही है कि मैं उतना फंक्शन वाइज आपसे बात नहीं करने वाला, बिकॉज फिर क्या तो हम एडवांस डायरेक्शन में चले गए सीधा बेसिक बिना समझे, या तो हम मैथ्स में चले गए जो फोकस है ही नहीं अभी. क्योंकि कभी कभी फिजिक्स के इक्का दुक्का क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी कि लॉग के जो आर्गुमेंट है और बेस हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक की, क्या वो 0 हो सकते हैं, क्या वो नेगेटिव हो सकते हैं, क्या वो 0 से 1 के बीच में हो सकते हैं, ये सारी चीजें वहां मैटर करने लगती हैं. तब वहां बताना पड़ता है कि क्या यहां पुट कर सकते हैं क्या नहीं. अभी बहुत ही बेसिक वे में लेके चलते हैं. तो मान लीजिए, क्योंकि फिर वही है कि लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी छोड़ के हम यहाँ लॉग लॉग खेलने लगेंगे, और फिजिक्स में पता चला कि 100 सवाल, 1000 सवाल, 5000 सवाल लगाए, उसमें एक को क्वेश्चन लॉग का किया ही नहीं, बल्कि केमिस्ट्री में कर रहे हैं बैठ के. ठीक है, बट चलिए कोई नहीं, कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो फिजिक्स वाला मास्टर करेगा जरूर. तो y इज इक्वल टू log x टू द बेस b. x क्या है? इनपुट. b क्या है? बेस. बेस का मतलब क्या है? दैट बेस एंड द आर्गुमेंट बोथ मिल के डिसाइड करेंगे कि आपका आउटपुट क्या आएगा. इफ यू चेंज x एज वेल एज यू चेंज द बेस, आर्गुमेंट एंड बेस दोनों चेंज करते हैं आप, तो y भी चेंज होता है. जैसे अगर मैं tan थीटा है फंक्शन, उसमें थीटा की जगह 30 डिग्री लिखूं तो मुझे 1/√3 आउटपुट मिलेगा. बट अगर मैं 10 की जगह कॉस कर दूंगा और 30 डिग्री पुट करूंगा तो √3/2 मिलेगा. साइन कर दूंगा तो 1/2 मिलेगा. तो फंक्शन चेंज कर रहे हैं. वैसे ही वो फंक्शन चेंज करने का तरीका है कि यहां लॉग फंक्शन फिक्स कर दिया, बेस चेंज करने से, आर्गुमेंट चेंज करने से आउटपुट आपका चेंज होता रहेगा. ठीक. अच्छा, अब ये x और b नेगेटिव नहीं हो सकते, 0 नहीं हो सकते. अभी सिर्फ इतना बात बोल के बेसिक तरीके से छोड़ देता हूं. ठीक. अब इसमें बेस जो है, अगर वो बेस 10 के बराबर हो जाता है, अगर ये बेस 10 है, ठीक है, 10 है, या ये बेस e के बराबर है, तो कैसे लॉग को लिखा जाता है वो सुनना. y इज इक्वल टू log x. y इज इक्वल टू ln x. ठीक है. log x का मतलब क्या है? कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ आर्गुमेंट लिखा है x. बेस के बारे में कुछ आइडिया मिल रहा है? नहीं लिखा है सिर्फ, लेकिन log लिखा है आगे. इसका मतलब बेस 10 है. और अगर ln x लिखा है, नेचुरल बेस पे लिखा है, ई का मतलब क्या है? एक्सपोनेंशियल. याद है एक्सपोनेंट,
ठीक है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन अभी और आएगा आगे जाके फिर, लेकिन फंक्शन है इतना ही सीरियस लीजिए इसको। तो बेस है ई, अगर बेस ई है तो वही लॉग फंक्शन विल बी रिटन एज ln x। log x मतलब बेस 10, ln x मतलब बेस ई, और अगर बेस लिखा है तो वही मानना पड़ेगा भाई, ऑब्वियस सी बात है। अब मान लीजिए कोई लिख के दे रहा है log x टू द बेस 2, तो आप बोलेंगे नहीं नहीं ये तो log लिखा है मतलब 10 होगा, भाई ऐसा नहीं भाई, तब तो मानना पड़ेगा ना जो बेस दिया है कि नहीं भाई, बताइए। वाह, तो y इज इक्वल टू log x ln x या log x टू द बेस b, इस तरह से पढ़ते हैं, प्रोनाउंस करते हैं। अब मान लीजिए अब उसकी प्रॉपर्टी शुरू हो रही है, ये तो सिर्फ लॉग था, अब b वाले पॉइंट से उसकी प्रॉपर्टी स्टार्ट हो रही है। प्रॉपर्टी देखिए ध्यान से, यहां बेस b है, y इज इक्वल टू log बेस b, बट व्हाट इज योर आर्गुमेंट? योर आर्गुमेंट इज x टू द पावर n। व्हाट इज योर आर्गुमेंट? x टू द पावर n, यानी योर आर्गुमेंट इज रेज टू पावर n। तो ये log के हिसाब से y इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय log x टू द बेस b बन जाएगा। क्या भाई? log x टू द बेस b बन जाएगा, यानी पावर ऑफ द आर्गुमेंट विल बी मल्टीप्लाइड बाय द होल फंक्शन। ठीक, नेक्स्ट इस वाले पे आइए। अब वही पावर अगर आर्गुमेंट पे ना रेस करके बेस पे रेस कर दी जाए, देन द फंक्शन विल बी y इज इक्वल टू 1/m log x टू द बेस b। यानी अगर पावर आर्गुमेंट पे रेस्ड है तो मल्टीप्लाई होगी, बेस पे रेस्ड है तो डिवाइड होगी। समझे? अब ये तो प्रॉपर्टी है भाई, सीधा अभी रट ले पहले, आगे एग्जांपल जब मैं 2-3 प्रॉपर्टी और बता दूंगा तो कंसिडर करवाता हूं। ठीक, देन आते हैं नेक्स्ट। यहां है log x1, ये है log x1 टू द बेस b प्लस log x2 टू द बेस b। बेस सेम है, पहले वाले का आर्गुमेंट x1, दूसरे वाले का आर्गुमेंट x2। तो अब जो नया प्रॉपर्टी इन दोनों को यूज करके, जो नई प्रॉपर्टी इन दोनों को मिला के जो जनरेट होगी वो होगा log ऑफ x1 मल्टीप्लाइड बाय x2 बेस b। यानी दिस विल गेट द जो आपके आर्गुमेंट्स हैं, इनिशियल लॉग फंक्शन के जो आपके आर्गुमेंट्स हैं वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और कॉमन बेस जो इन दोनों का था उसी बेस पे रेस कर देंगे। तो ये हो गया log x1। अच्छा, क्यों? मान लीजिए log 2 की वैल्यू, ठीक है, log 2 बेस 10 एंड log 3 बेस 10 की वैल्यू अपने को पता है, ठीक है, लेकिन log 6 बेस 10 की वैल्यू अपने को नहीं पता। क्वेश्चन डिमांड कर रहा है log 6 बेस 10, जैसे पीएच वीएच पढ़ेंगे केमिस्ट्री में ना, पीएच, पीएच, पीकेबी, पीके, ये सब आता है, वो आगे जाके आएगा। ठीक है, तो ये जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हो गया या पीएच निकालना हो गया, जैसे वाटर का पीएच इस तरह से, एसिड का, बेस का, तो वो सब निकालने में लॉग बहुत यूज होता है, एंटी लॉग भी यूज होता है, वहीं पे ज्यादा यूज है। तो log 2 द बेस 10, log 3 टू द बेस 10, log 6 टू द बेस 10, ये मुझे log 2 बेस 10 और log 3 बेस 10 पे पता है, लेकिन log 6 बेस 10 पे मुझे नहीं मालूम। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, ध्यान देना, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इन दोनों को जोड़ने से log 6 बेस 10 मिल जाएगा? यस और नो बताओ। log 2 बेस 10 प्लस log 3 बेस 10 विल बी log 2 इंटू 3 बेस 10, यानी log 6 बेस 10। तो वो दोनों पता ऐड कर दो, ये मिल गया, ये जुगाड़ हो गया, ये यूज हो गया। अब इसको कैसे लिखेंगे? तो अगर यहां एडिशन था तो यहां ध्यान से देख क्या है, सब्ट्रैक्शन, और अगर सब्ट्रैक्शन है तो इस केस में फंक्शन बनेगा log x1 डिवाइडेड बाय x2 बेस b। यानी ऐड हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर दे आर्गुमेंट्स, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो डिवाइड कर दे आर्गुमेंट्स, बेस वही रहेगा जो कॉमन उनका था। ठीक, और अब तीसरी क्या बोलो, नेक्स्ट आइडेंटिटी। ठीक है, अगर आप उसको रेसिप्रोकल लेते हैं, पलट देते हैं, तो ध्यान से देखिए, आर्गुमेंट विल बिकम बेस रेसिप्रोकल करने पे, एंड बेस विल बिकम आर्गुमेंट। क्यों? अबे सिंपल सी बात है, मान ले log 2 बेस 10 की वैल्यू अपने को पता है, लेकिन अपने क्वेश्चन के अंदर log 10 बेस 2 का यूज है। मुझे log 2 बेस 10 पता है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर log 10 बेस 2 चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? पलट दो, लिख दो। ठीक, इस तरह से कोरिलेशन हो गया। नेक्स्ट यहां पे देखना, अब मैं रीजन नहीं दूंगा कि ये इस तरह से यूज होगा, अबे क्या है, रटना सीधा। और वो भी अभी फिजिक्स में बोला ना, अभी रिसेंट तो काम कहीं आने भी नहीं वाला। ठीक है, एडवांस का कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, सीधा पहले नीट हो गया, मेंस हो गया, एडवांस पे जा रहे हैं, तो हो सकता है का क्वेश्चन में जरूरत पड़ जाए फिर भी। तो log x टू द बेस b, अब देखना ध्यान से, मेन फंक्शन का x है आर्गुमेंट, b क्या है, बेस है। ठीक है, ठंड लग रही है भाई। x क्या है आर्गुमेंट, b क्या है, बेस। अच्छा, x जो आर्गुमेंट है, अभी ध्यान देना, x जो आर्गुमेंट है, ये पर्टिकुलर आर्गुमेंट, और b बेस है। जब इसको स्प्लिट किया, अलग अलग किया, तो बन गया, पहला देख न्यूमरेटर में क्या लिखा है, log x टू द बेस c,
यानी मेन फंक्शन का आर्गुमेंट इज नाउ द आर्गुमेंट और ऑफ आर न्यूमरेटर, लेकिन मेन फंक्शन का जो बेस था इज द आर्गुमेंट ऑफ आर डिनोमिनेटर। इस तरह से मैं स्प्लिट कर सकता हूं आर्गुमेंट और बेस को। डिपेंड करेगा वही कि ये दोनों दिया होगा, ये निकालना होगा बस, या ये दिया है और इस फॉर्म में आंसर किया है, खत्म बात। ठीक, तो log x टू द बेस c अपॉन log b टू द बेस c, यानी कॉमन बेस पे लिखा भाई। ये समझना, अगर मुझे log 2 टू द बेस 3 निकालना है बट मुझे log 2 टू द बेस 10 अपॉन log 3 टू द बेस 10 पता है, तो ऑब्वियसली बात है उनको यूज करके। अबे ये ठीक है, मतलब ये 10⁻3 नहीं है, ये 10⁻2 नहीं है, समझ गया ना भाई। इतना पढ़ाने के बाद ये सोच ले तो फिर गिरा के मारे। ठीक है, तो ये है log 2 टू द बेस 10, log 3 टू द बेस 10, लेकिन चाहिए क्या था, log 2 टू द बेस 3। हो सकता है क्वेश्चन के कहीं लास्ट में मैनेजमेंट में वो आ रहा हो, या log की वैल्यूज दी हो, निकालनी हो। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए, अगर बेस और आर्गुमेंट सेम हो, log x टू द बेस x, log b टू द बेस b, log 10 टू द बेस 10, तो ये सब क्या प्रोड्यूस करते हैं, 1। इफ द बेस एंड आर्गुमेंट आर सेम, इफ द बेस एंड आर्गुमेंट आर सेम, तो आपके log फंक्शन का आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, इट विल बी 1। चलिए अब यहां पे देखिए ध्यान से, ये है log की प्रॉपर्टी है। चलिए एक एग्जांपल और ले लेता हूं, मन नहीं मान रहा मेरा। ठीक है, मान लो y इज इक्वल टू log 1000 टू द बेस 10 है। बता सकते हैं इसका आंसर क्या आएगा, व्हाट विल बी द आंसर। ठीक है, मैं कहता हूं ये आएगा 3, समझे, 3 आएगा, समझे क्यों, क्योंकि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं log 10 टू द पावर 3 बेस 10, और 10 टू द पावर 3 में जो n है वो आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 इंटू log 10 टू द बेस 10, और बेस आर्गुमेंट सेम तो 1, यानी आंसर आएगा 3। ये अपना आंसर हो गया। ठीक, इस तरह से प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, बट ठीक है, देखते। अरे रुकिए, एंटी लॉग पे कहां भाग गए। हाँ, अब मान लीजिए मुझे y इज इक्वल टू log x टू द बेस b, और मुझे इसका डिफरेंशियल चाहिए। मैंने प्रॉपर्टी में जब डिफरेंशिएशन वहां पढ़ाया है लेक्चर के अंदर, तो उसमें मैंने ये पढ़ाया था कि ln x का डिफरेंशियल होता है 1/x। क्या पढ़ाया था, इफ y इज इक्वल टू ln x, यानी x आपका नेचुरल बेस पे अगर log है और आपको dy/dx निकालना है, तो वो 1/x होता है, सिंपल। इफ y इज इक्वल टू ln x एंड यू आर डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx होता है 1/x, dy/dx इज 1/x। ठीक, अच्छा अब ध्यान से सुन, ये तो फंक्शन है, लेकिन अगर फंक्शन ये दे दिया और बोला इसका डिफरेंशिएशन निकाल के दो, dy/dx करके दो, तो क्या इसका आंसर भी 1/x होगा। अबे कुछ तो अलग है ना, कैसे 1/x होगा। तो प्रॉपर्टी अभी पढ़ी, उसको यूज कर ले 2 मिनट जल्दी से। तो y इज इक्वल टू log x टू द बेस b dy/dx। अच्छा जी, कैसे लिखें, क्या करें इसको, बोलना, देखना ध्यान से। dy/dx लिखा, तो सबसे पहले क्या कर, मुझे जो चाहिए, जो निकालना है, उसको मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूं। मतलब ये आप सबसे पहले मत करना ऑब्वियसली, तो पढ़ाने के लिए। तो y इज इक्वल टू, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, मुझे बताना, क्या इसको ऐसा लिख सकता हूं, log x टू द बेस e अपॉन log b टू द बेस e, ऐसा लिख सकते हैं, बताना भाई। वो आर्गुमेंट न्यूमरेटर, ठीक है, और बेस डिनोमिनेटर, कॉमन बेस पे लिया। तो ये तो ln x ही लिखा हुआ है, वही तो पढ़ा है स्टार्टिंग में, ln x ही लिखा हुआ है। नीचे क्या लिखा हुआ है, log b टू द बेस e, यानी ln b। ठीक है, अब ln x को डिफरेंशिएट करें तो log b टू द बेस e का क्या होगा, बोले भाई log b टू द बेस e का क्या होगा। अगर आप ln x को डिफरेंशिएट करें, कांस्टेंट है, e एक्सपोनेंट है, कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है, यानी log b टू द बेस e कांस्टेंट होगा। और डिफरेंशिएशन करते टाइम, एक मिनट थोड़ा ऊपर ले लें, हाँ, डिफरेंशिएशन करते टाइम 1 अपॉन log b टू द बेस e, यानी ln b कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, क्या बचा अंदर, ln x का डिफरेंशियल बोल क्या होता है, 1/x। दिस इज योर आंसर। अब वो तो डिपेंड करेगा जिस फॉर्म में वो 4 ऑप्शन में दिया है, उस पर ध्यान दे देंगे। अब इसके जैसे इस ln b, इसको अगर पलट के ऊपर भेजना है तो एक और प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी 2 मिनट में जल्दी से, हो जाएगा log e टू द बेस b 1/x। ठीक, पलट गया ना, तो बेस आर्गुमेंट बेस। ठीक, चलिए ये खाली एक यूटिलाइजेशन था ना। इसमें जो आपका लॉग के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, विच इज हाउ टू टेक एंटी लॉग। एंटी लॉग कैसे लेते हैं, मैं एक सिंपल सा यहाँ पे एग्जांपल है उसको करके जल्दी से दिखा देता हूँ। एंटी लॉग क्या है, लॉग का उल्टा। ठीक है, जब आप y एज अ फंक्शन ऑफ ln x, log x या log any x टू द बेस b लिखते हैं, बेस b लिखते हैं, तो वो लॉग फंक्शन का यूटिलाइजेशन है। बट जैसे नहीं होता 10, जैसे मान लो मैं आपको बोलूं एग्जांपल के तौर पे कि 10 थीटा
की वैल्यू है 1/√3। तो बताओ थीटा कितना होगा? तो आप वो उल्टा नहीं हो गया प्रोसेस कि अब आप थीटा पुट करके वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, अब आप वैल्यू के भरोसे पे थीटा जज कर रहे हैं कितना होगा 30 डिग्री। तो ये तो रट रखा है इसलिए पता है, लेकिन ये रट रखा है क्या हर जगह? नहीं। तो एंटी लॉग कैसे लेते हैं सुनना, और ये फिजिक्स में काम आता है, ठीक है सुनना भाई, अरे इसके पहले वाला भी काम आएगा ऑब्वियसली। चलिए, तो हाउ टू टेक एंटी लॉग, तो फंक्शन है log x to the base 10 की वैल्यू है 2 एंड फाइंड x। कैसे निकालेंगे? एक तुक्का जैसा लग गया होगा वैसे प्रॉपर्टी देख के, बट मैं कह रहा हूं थोड़ा सा प्रोसेस के थ्रू जाते हैं। log x to the base 10 इज इक्वल टू 2। क्या मैं इसको log 10 to the base 10 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं? 1 है भाई, log 10 to the base 10 क्या होता है? 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर मैं आर्गुमेंट की पावर मल्टीप्लाई कर सकता हूं, आर्गुमेंट की पावर मल्टीप्लाई कर सकता हूं आगे लाकर, तो क्या मैं पावर दोबारा वापस नहीं ले जा सकता वहीं? बिल्कुल ले जा सकता हूं। तो मैं इसको लिखूंगा log 10 to the power 2 base 10, ठीक। अब यहां पे आप नोटिस करिए log x to the base 10 इज इक्वल टू log 100 to the base 10। यानी इससे अब दोनों साइड देखिए LHS RHS में बेस सेम है, बेस सेम है तो आर्गुमेंट क्या होंगे? सेम, यानी x की वैल्यू 100 है। वैसे भी आप पुट करके देख लो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक। समझे इस बात को कि हमें अब ये एक बहुत ही बेसिक तरीका था भाई, दिस इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ टेकिंग एंटी लॉग। वो मैथ्स के मतलब अब लोग बोलेंगे फिर पढ़ाया का है गलत है, तो अब एक करेक्ट मतलब इट्स मतलब एक तरह से होता है ना कि जल्दी से जो जिस टूल को एट अब 10 थीटा के बारे में आदमी सोचे कि 10 थीटा में थीटा बढ़ेगा तो क्या होगा, घटेगा तो क्या होगा, कौन सा एंगल लेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट, ये देखने बैठा तो लग गई वाट। तो उसको क्या करेंगे? वो बोलेगा 10 थीटा नेगेटिव छोड़ दो, खाली पॉजिटिव पे फोकस करो। तो जितना हो सकता है आप फिजिक्स में इसको टूल के फॉर्म में जब ले रहे हैं तो आप एक तरीका बना लो कि एंटी लॉग इस तरह से निकाल लेंगे, ठीक। और ये खुद से प्रैक्टिस करके देखना जरूर काम आएगा, ओके। तो दिस इज शॉर्टकट वे, नॉट दी, ठीक है, लॉन्गर वे। चलिए यहीं तक रखते हैं इस डिस्कशन को, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में जो अपना मिसलेनियस पार्ट है दैट इज बाइनोमियल एक्सपेंशन एंड सम ऑफ फ्यू सीरीज, ठीक है, वो उठाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास में इसका कंटिन्यू करेंगे। बाय।